सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आपकी नीयत खराब कर ले। अभी तक तो मेरी नीयत खराब नहीं हुई। पाकिस्तान में तो कंफ्यूजन ही होती है। कुछ कहते हैं नहीं, रोज़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, जो रात को इबादत करते हैं उठ उठ के लोग, तो वो कहते हैं ये नहीं करनी होती। इधर क्या कहते हैं? हाँ, इब्न बाज। अच्छा, इन्होंने कहा हुआ है मम्मा कि अगर आपने किसी को बताना है जो आप अच्छे काम करते हो, अगर बताना है क्योंकि आप उसको कुछ एनर्जी दो, यही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं होता। एनर्जी दो, मुझे पता है, फिर भी नहीं जायज़। तो सारे उलमा क्यों बताते हैं? तो आपके ख्याल में क्या गलत पहुंचाया जा रहा है? पता नहीं, अब भी मुझे पता। ओह अब नहीं पता तो फिर बात ही ना करो। मैं तो देखती हूँ, मुझे तो मज़ा आता है। आपको जैसे टिकटॉक देख के मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो इधर हो रही है सहरी। ये पैनकेक बने हुए फ्रिज में पड़े थे, तो माँ ने जल्दी से निकाला है अपने लिए और उसको थोड़ा गर्म करके ऊपर न्यूटेला लगा लिया है। तो न्यूटेला को हम थोड़ा डिस्कस इधर कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोकल कंपनी का लेके आए हैं। इससे पहले जो लाते थे वो इसराइल की कंपनी का होता था, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है टेस्ट में, लेकिन माँ कह रही है कि अच्छा है यही, क्योंकि इसराइल का हमने नहीं लेना। फ़र्क है टेस्ट में थोड़ा सा। और ये जो क्रीमी जितना है उतना क्रीमी नहीं है इसमें, ऐसे मुझे खाते हुए ऐसे महसूस हुआ जैसे तेल ज़्यादा होता है इसमें। कुछ लोग बटर डालते हैं, कुकिंग ऑयल ही डलता है। लेकिन ये ज़्यादा सही है क्योंकि न्यूटेला इसराइल की। पाकिस्तान में तो कंफ्यूजन ही होती है। कुछ कहते हैं नहीं, रोज़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, जो रात को इबादत करते हैं उठ उठ के लोग, तो वो कहते हैं ये नहीं करनी होती। इधर क्या कहते हैं? साथ ही मैंने कहा मैं माँ से डिस्कस करती हूँ। ये जो शब बिरात को कंफ्यूजन है पाकिस्तान में, कुछ कहते हैं कि इबादत करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करनी चाहिए। तो हमें तो काम तो वही करना है जो कि हदीस से साबित है, या कुरान पाक में, या हमारे सुन्नत से जो हमें साबित होता है ना, हमने वही काम करना होता है। तो इस तरह नहीं इबादत करनी होती जैसे पाकिस्तान में झुंड बना के इकट्ठे होके कब्रिस्तान जाते हैं, या इकट्ठे होके सारे मस्जिदें भरते हैं और इबादतें करते हैं। उस तरह नहीं करनी चाहिए। हाँ, सिंगल सिंगल अपने अपने घरों में कर सकते हैं। इधर तो ऐसे होता है सऊदी अरेबिया में, मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा उसे भी नॉलेज हो जाएगा। तो सहरी हमने कर ली है और इधर मैं पढ़ रही हूँ यासीन। कुछ तौबा इस्तग़फ़ार कर रही है, कुछ दुआएं वगैरह मांग ली हैं। आप सब के लिए भी बहुत बहुत दुआएं मांगी हैं, और माँ को भी मैं यही कह रही थी कि नफल पढ़ ले और कुरान भी पढ़ ले, क्योंकि अभी फजर में थोड़ा टाइम बाकी है। आप सब भी रमज़ान की शॉपिंग करते हुए ज़रूर इसराइल के प्रोडक्ट का ध्यान रखें और उनकी चीज़ें मत खरीदें। फ़लस्तीन के मुसलमानों को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। इब्न बाज। अच्छा, इन्होंने कहा हुआ है मम्मा कि अगर आपने किसी को बताना है जो आप अच्छे काम करते हो, अगर बताना है क्योंकि आप उसको कुछ एनर्जी दो, यही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं होता। एनर्जी दो, मुझे पता है, फिर भी नहीं जायज़। तो सारे उलमा क्यों बताते हैं? अगर अपने उसको एनर्जी देनी, कोई और जी, अल्लाह और बंदे के बीच होते हैं, और कोई तो अगर नियत पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, नियत भी होती है, लेकिन तो फिर जैसे हम लोग सदका करते हैं, तो अल्लाह ने कहा है कि ऐसे दो, एक हाथ को, एक दूसरे हाथ को पता ना चले कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन आजकल के दौर में सदका देते हुए भी लोग बताते हैं कि हमने इसको इतना दिया है, हमने इतना दिया है, आप भी करें। वो क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरे बंदों को भी थोड़ा जज्बा उनके अंदर पैदा हो कि उसने किया है तो हम भी करें। अगर हम ये नियत रख के करेंगे ना, तो फिर हमें अजर मिलेगा। अगर हम रिया की नियत रखेंगे, दिखावे की नियत रखेंगे, तो फिर वो मनाए, वो गुनाह है। अच्छा, ये देखो, ये जायज़ है। ये मामा ये 40 दिन के नहीं है। ये जायज़ है ना?
और दूसरों को ये जज्बा दिलाना कि नेकी करें आप भी हम भी कर रहे हैं, वो मना हो गया। वेरी गुड, पढ़ो। अब इतना टाइम नहीं है, आप पढ़ो, थोड़ा सा टाइम रह गया। अगर आप चाहती हैं मैं अभी आपको सुना भी सकती हूँ कि उन्होंने ये कहा है। मेरे पास एक वीडियो भी है। नेल्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी मुझे 40 दिन के उन्होंने कहा। 40 दिन के ये ऊपर के नाखून है, दिखाओ। हाँ। ये देखें जी, ये 40 दिन के ऊपर के नाखून नहीं है। नहीं, अभी सब बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी वो सब क्या कहते हैं देख के। अभी तक तो मेरी नीयत खराब नहीं हुई। आप पता नहीं क्या क्या बस बसे डाल। जो शैतान है ना मामा, वो ना स्मार्ट है, और जो ऐसी चीजें हैं ना वो अपनी कामों के लिए ले लेता है। हाँ मुझे पता है, वो बहका देता है तो इंसान को। वो ऐसे भी कर इंसान के सकते ज़हन में हैं। एक सुई के नक्के के जितना भी अगर रिया आ गया ना, आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम हैं गुनाहों वाले बंदे हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरी नीयत नहीं। तू ऑपरेशन कर करके ना, तो पता नहीं की बना देता है। ऑपरेशन ही कर रही है बात का। तो मैंने आपको यानी कहना ही था। तो फिर आप टिकटॉक भी बंद करो। टिकटॉक में बंद ही किया हुआ मैंने। ओ गेम्स क्या हैं? गेम्स देखिए, जैसे कि वहाँ पे खेल रही थी मामा, एक बिल्ली है खाना पका रही है, दिखाऊं आपको? वो भी म्यूजिक के बगैर देखनी है। देखिए देखिए भी डाउनलोड हो रही है। अच्छा, यानी बिल्ली या खाना पका रहा है वो देखना जरूरी है? फिर उतने टाइम में इबादत कर लो। देखिए हाँ देखिए बिल्ली खाना नहीं पका रही है बिल्ली। मैंने उसको भी कपड़े भी बनाए हुए हैं सर में, टोपी। देखिए यहाँ दूसरी बिल्ली जूस बना रही है। वाह। यहाँ ये रैबिट है, यहाँ गाजर को काट रहा है। फिर फायदा क्या? यहाँ से पैसे मिलते हैं मामा। फिर वो देखिए पैसे से हम घर खरीद लेंगे। हाँ यहाँ खरीद लेंगे। हाँ नहीं, फिर फायदा क्या? चलो अब बताओ। अब पैसे मिल गए हैं, ठीक है, बिल्ली खाना पका रही है, आपको इस पैसे मिल गए हैं इसमें से, और लाओ पैसे मुझे दो, फिर हम घर नहीं यहाँ करेंगे आपको। फिर फायदा क्या हुआ? आए नहीं, मजे के लिए है। ओ बस मजे के लिए कर लो, और हम दूसरे बंदों को इंस्पिरेशन के लिए नहीं कुछ कर सकते। इंस्पिरेशन समझती हो ना? नहीं समझती? यानी जज्बा दिलाने के लिए कि आप भी अच्छा काम करें, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मामा है कि इंसान की ना नीयत पे डिपेंड करता है। अमल का दारोमदार नीयत पे होता है ना। तो बस फिर ऐसे ही है। अभी तो फिलहाल मेरी नीयत कोई रयाकारी की नहीं है। हाँ लेकिन हो सकते हैं मामा, जो शैतान है ना मामा ऐसे कर सकता है। हाँ बस नजर आ रहा है, इतना डिम है सब कुछ। नहीं सही है। देखिए ये बिल्ली है, देखिए ये बिल्ली है। तो क्या करें अब इसको? बिल्ली की शक्ल वेल है, बूथी होती नजर नहीं आती। अभी ये क्वालिटी टाइम का आधा पार्ट है। अगला पार्ट जो है ना वो आने वाला है जब माज उठ जाएगा तब। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है ये क्वालिटी टाइम देख के कि आपकी क्या राय है इस सब के बारे में। वैसे तो शो ऑफ़ करने के हक़ में मैं खुद भी नहीं होती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंस्पिरेशन बन जाती हैं दूसरों के लिए, तो वो थोड़ा बहुत शेयर करना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये कि मैंने कंटेंट भी तो बनाना होता है, इस वजह से भी। और इधर फजर की नमाज़ हो गई है स्टार्ट, अजानें हो गई हैं। मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी तो मैंने कहा मैं बाहर से आपको अपना वेदर भी दिखाती हूँ और बाहर क्या चल रहा है वो भी थोड़ा सा आप देख लें। उधर माहा गई है बाकी सबको उठाने के लिए फजर की नमाज़ के लिए, और उनको पहले मैं आवाज़ें भी देती रही हूँ, लेकिन नमाज जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने मेरे से थप्पड़ भी खा लिया, वो भी आपको आप देखने में मिलेगा कि ये किस तरह नमाज में सुस्ती कर रहा है। 2-3 दिन हो गया ये ऐसे कर रहा है। ये देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है, ये फुल चाँद है, फुल मून, और बादल भी छाए हुए हैं। बादलों में कभी ये छुप जाता है, कभी ये बाहर निकल आता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जो मेरे व्यूवर हैं उन सबको पता ही है मुझे चाँद कितना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स में अक्सर चाँद आपको देखने में मिलता है। तो ये हमारे घर की बैक साइड है। फ्रंट साइड वो है जो आपको रोड्स वगैरह नज़र आती हैं, ये बैक साइड है। और इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है जो कि इतना शोर हो रहा है, और वॉइस ओवर करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर वेट करती रहती हूँ कि कब इनका काम बंद होगा तो मैं वॉइस ओवर उस टाइम करूँ। अब इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, ज़ोहर की नमाज़ की ब्रेक है, तो नमाज के लिए उन्होंने बंद किया, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर का अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इधर ये हो गया फजर का टाइम, और मैं जा रही हूँ माज को उठाने के लिए। कितनी आवाज़ें दिया, उठा ही नहीं, और इकामत हो गई है। अब मैं गुस्से में आई हूँ इसकी तरफ। इकामत तो हो गई हुई है,
और इसके उठते उठते जमात भी ख़त्म हो गई थी, फिर इसने घर ही नमाज़ पढ़ी और मेरी क्लास भी ली है इसने भी। यानी आप वीडियो बनानी है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज तरावी हो रही होती है, कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया देख रही होती है, सारी दुनिया नमाज पढ़ रही है। मुश्किल अब पहुंचना क्या है, यानी तब आप वीडियो बनाते हैं? पहुंचना क्या, हम नमाज तरावी देख रहे होते हैं, देख के हमारे अंदर जज्बा आता है ना, नेकी का काम हो रहा है, हम भी पढ़ें, सुने, अजर कमाएं। मैं नहीं देखता, कुछ मजा आता है मैं तो देखती हूँ, मुझे तो मज़ा आता है। आपको जैसे टिकटॉक देख के मज़ा आता है। ऑब्जेक्शन लगा रहे होते हो आप लोग। आप ये देख लो, ये दूसरा क्या समझ नहीं आती। पहुंचना क्या है, यानी तब आप वीडियो बनानी है? पहुंचना क्या है मतलब व्यूवर्स को क्या पहुंचा रहे हैं? व्यूवर्स को पहुंचा रहे हैं कि फजर की नमाज ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ा करें, सब पढ़ा करें। सब पढ़ते भी हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ें। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा बच्चा, और लेकिन इसका ऑपरेशन करना अब ज़रूरी हो गया होगा क्योंकि ये घर में पढ़ रहा है। कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाती है जेंट्स की, तो आपके ख्याल में क्या गलत पहुंचाया जा रहा है? पता नहीं, अब भी मुझे पता। ओह अब नहीं पता तो फिर बात ही ना करो जब पता। चलो हम जो देखने वाले हैं ना उनसे पूछ लेंगे। मैंने पूछना है कि हम क्या पहुंचा रहे हैं आप तक, और अच्छा पहुंचा रहे हैं कि गंदा पहुंचा रहे हैं। और अमल का दारोमदार तो नीयत पे होता है ना। अगर आप कहते हो ये दिखावा हो जाता है, ये भी कहते हो ना, पता नहीं, रियाकारी हो जाती है। तय क्यों पढ़ी है घर में नमाज? तय बोल वो 2 रकते पढ़ी हैं आपने, नमाज आपकी खत्म हो गई है। मैंने कहा खत्म हो गई है, ये अल्लाह पूरी कर। तय। ये था क्वालिटी टाइम जो कि मैंने अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई चीज़ वो मुझे समझाते हैं, कोई चीज़ मैं उनको समझाती हूँ। ऐसे मिलजुल के हम एक दूसरे को समझाते रहते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है बच्चे मेरे पूरे मुफ्ती हो गया, मुझे ये ज़्यादा समझाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं इधर बना रही हूँ शाही दाल, जो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, ये वो वाली दाल बिल्कुल नहीं है। बहुत मज़े की दाल है ये। मैं मसूर की दाल ऐड कर रही हूँ, ये वाली माश की दाल है, और चने की दाल ले ली है, और मूंग की दाल भी छिलके के बगैर, या छिलके वाली कोई भी आप ले लें। ये चारों दालें मैंने मिक्स कर ली हैं। हम वज़न भी आप ले सकते हैं, लेकिन माश की दाल जो है ना वो थोड़ी सी कम रखनी है, बाकी तीनों जो हैं वो हम वज़न ले लें। तो इसको अच्छी तरह धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। इधर सऊदी अरेबिया में तो साफ़ ही होती हैं दालें, मसाले, कुछ भी मिलता है वो बिल्कुल साफ़ ही होते हैं, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है एहतियातन हम फिर भी थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। तो 2-3 दफ़ा इसे मैं पानी से वाश कर लूँगी अच्छी तरह। जब इसका कलर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा वाटर का, तो इसको मैं भिगोने के लिए रख दूँगी, और बाकी हम उसके बाद कुछ और काम करते हैं जब तक ये दाल भीगती है। अच्छा, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके, ये जो हमारी डिस्कशन चल रही थी ना उसके बारे में आप क्या डिसाइड करते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा है कि शो ऑफ़ करने का मेरा भी मूड नहीं होता, मेरा भी कोई ख़ास दिल नहीं होता। इबादत जो हम करें वो हम शो करें, लेकिन इंस्पिरेशन के लिए ये ज़रूरी है। अब हम अपनी हांडी रोटी शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तो क्या हम इबादत करना एक दूसरे को देख के नहीं सीख सकते? ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके लिए दाल के लिए ना अब मैं बना रही हूँ मसाला। तो उसके लिए लहसुन, अदरक और टमाटर को मैंने कर लिया है बॉयल, और जब ये 5 मिनट इसको लगे हैं, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बॉयल किया है, और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसकी बना लूँगी अच्छी सी पेस्ट। आप इसको दोरी डंडा जो होता है ना हवन दस्ता, उसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो या चीज़ अवेलेबल हो उस हिसाब से। सिंपल डोई के साथ भी इसको मैश किया जा सकता है, लेकिन पेस्ट ज़्यादा अच्छी नहीं बनती फिर। और थोड़ा सा मैंने घी डाला है, फुल जितना मैंने दाल में घी ऐड करना है ना उतना नहीं, उससे हाफ़ डाल के मैं मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी, और उसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर रही हूँ, और कोई मसाला नहीं इसमें जाएगा। लेकिन आप यकीन करें, इतनी कोई मज़े की ये दाल बनती है ना कि मुंह से नहीं उतरती है। चाहे आप रोटी के साथ खाएं इसको, या आप चावलों के साथ खाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मसाला भुन गया था तो उसमें जो दाल भिगी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। पहले पानी ऐड करते हैं, फिर दाल ऐड करते हैं। तो अब उसको बॉयल आ गया है तो मैं प्रेशर बंद कर दूँगी। 8 मिनट मैंने इसको चलाया है। अच्छी तरह मिक्स करना होता है, बस चने की दाल थोड़ी हार्ड होती है, बाकी तो अच्छी तरह जो है ना वो नरम हो जाती हैं जल्दी से। लेकिन ये दलीम टाइप की दाल है, इसलिए इसको 8 मिनट लगाए हैं, और दाल हो गई है तैयार। उसका मैंने प्रेशर खोल दिया है। इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। 1 प्याज मैंने लिया है। प्याज आजकल इतने महंगे कोई हुए हैं, इसका ये हाल हो गया प्याज का कि प्याज का तड़का ना लगाएं, ड्राई फ्रूट का लगा लें, एक बराबर है। तो इससे अच्छा फिर ड्राई फ्रूट का ही तड़का लगा लें। और ये दाल की लुक देखें, दाल फुल गल गई है।
और प्याज मैंने एक ही लिया, अब कंजूसी पे आ गई हूँ। प्याज पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐड किया करती थी अपने खानों में, लेकिन जब से प्याज महंगे हुए हैं ना, तो अब यही सोच के ना बचा बचा के रख रही हूँ कि रमज़ान में प्याज की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो और मैंने नए लाने भी नहीं हैं। अच्छा, प्याज जो है ना वो ब्राउन हो गया था, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसको मैं दाल में ऐड कर दूँगी। तो ये हो गया, तड़का लग गया दाल को, तड़के वाली दाल हो गई तैयार और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इस टाइम घर से। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये चलता है। और काली मिर्च इसमें एंड पे मैं ऐड कर रही हूँ, और एंड पे घर का पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। ना भी ऐड करें तो फिर भी दाल बहुत मज़े की है, लेकिन हमें आदत है इसीलिए हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करते हैं, खुशबू भी आ जाती है अच्छी सी। और इधर मैं दिखा रही हूँ दाल आपको, ये देखें फुल चने की दाल जो है ना, बस वो बीच में नज़र आ रही है, और इतना तो अच्छा भी लगता है और फुल सॉफ्ट है। बाकी सारी दालें जो है ना वो एक तरह की पेस्ट उनकी बन गई है। और उसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया एंड पे, जो कि मैं फ्रीज़ किया हुआ वो वही वाला ऐड कर रही हूँ। और ये हो रही है अफ्तारी की तैयारी। अफ्तारी में बन गए हैं, दाल चावल तो बन गए हैं, और मीठा अब देखें शब बारात जैसे पाकिस्तान में या और भी कुछ बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि कुछ ना कुछ लाजमी स्पेशल कोई मीठा बनता है, लेकिन इस्लाम में कोई ऐसी बात है नहीं है, इसलिए हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं चलती है। कोशिश यही होती है कि इस्लाम से हट के कोई चीज़ ना हम करें, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है हम कोई मीठा बनाएं, कुछ भी बनाएं। ये तो 2 दिन पहले के पैनकेक बने हुए थे, बनाए भी मैंने इसीलिए थे क्योंकि रोज़े में काम आ जाएंगे। तो अफ्तारी के टाइम भी मैंने 2 पैनकेक लिए हैं और इनको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा गरम कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा इसका पीस फ्रीज़ करके टेस्ट किया है कि कैसा होता है, तो अगले दिन मैंने वो वाला पीस निकाल के चेक किया है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं जितनी देर मर्ज़ी के लिए। वैसे मैंने तो इसको नीचे फ्रिज में रखे हुए थे क्योंकि मेरे तो 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाने थे, लेकिन अगर आप बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर भी ये बिल्कुल सही रहते हैं। आप जब भी खाना हो 2 पीस निकालें, 1 पीस निकालें, इसको थोड़ा सा आप ओवन में गर्म कर लें, तवे पे भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो ये देखें, इनको मैंने हल्का सा गर्म किया है, ऊपर नोटेला लगा लिया है, और साथ ही ये मैं सिरप ऐड कर रही हूँ चॉकलेट। आप इसके ऊपर हनी चाहे ऐड कर लें, और साथ में थोड़े फ्रूट मैंने काट लिए हैं। अगर आपको इसकी मेरे ये पैनकेक वाली रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप उधर से जाके मेरा व्लॉग देख सकते हैं। मैंने डिटेल से इसकी रेसिपी शेयर की है, कोई पॉइंट मिस नहीं किया। अब इधर रोज़ा खुलने वाला है और खाना जो है ना वो मैं रखने लगी हूँ टेबल पे। बस मैंने और माहा ने ही रोज़ा रखा हुआ था, तो इसलिए मैं और माहा ही अफ्तारी कर रहे हैं और सहरी भी कर रहे हैं। टूर तो मेरे साथ साथ ही होता है सारा टाइम। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं इसे साथ साथ ही कोई दुआ या काउंटिंग या अलिफ बा जो होता है वो मैं पढ़ाती रहती हूँ। तो इसकी ना अरबी में काउंटिंग इसने याद कर लिया, वो वैसे माहा ने याद करवाई है इसको 10 तक। अच्छा जी, ये देखिए फ़ाइनल लुक है हमारी अफ्तारी की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़, बरकत वाला रिज़्क़ अता करे और सबके रोज़े नमाज़ें अल्लाह ताला कबूल भी करें। हाँ, केक खा लो, आपने खाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, बोलो बोलो ठीक है, बोलो मैं भी ठीक हूँ। वो देखिए मैं खेल रहा हूँ। आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बोलो बोलो जल्दी करें, नहीं तो मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, जल्दी करें। इधर तो देखो ना, बोलो, आपको बेबीज भी देख रहे हैं। बेबी को बोलो हाय बेबी, इधर देखो, बोलो हाय बेबी, हाय बेबी। बेबी भी हैं बीच, आपको देख रहे होते हैं। बाय बेबी। तो ये है सहरी से अफ्तारी तक का मेरा सफ़र, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, साथ में व्लॉग बनाना, साथ में सहरी अफ्तारी बनाना। तो मुझे तो ये बहुत टफ़ लगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं रमज़ान में व्लॉग कैसे बनाया करूँगी। तो मैं यही डिसाइड कर रही हूँ कि मैं रमज़ान पूरा जो है ना वो व्लॉग नहीं बनाऊँगी। अगर हिम्मत हुई, तौफीक मिली तो शायद बना लूँ, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं हो रहा। सहरी से अफ्तारी तक का जो सफ़र था उसमें आपने देखा शैतान बहुत स्मार्ट भी था और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी गुजरा।
गुजरा है। मेरी एक सिस्टर हैं हमजा शाहिद, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। कहती हैं सिस्टर आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह आपके लिए दुआएं करती हूँ, खुश रहें हमेशा प्यारी बहन। थैंक यू सो मच हमजा। और एक और उन्होंने कमेंट किया था, वो कहती हैं आपकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमारी छोटी छोटी बात को नोट करती हैं, फैमिली मेम्बर समझ के हमें याद करती हैं, और आप इस तरह तो कोई भी व्लॉगर अपने सब्सक्राइबर को याद नहीं करता जैसे आप करती हैं। तो सचमुच मैं आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। जब मैं एडिट करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं इतनी बातें कहाँ से लाऊंगी, 20 मिनट की वीडियो है, तो जब शुरू हो जाती हूँ ना तो फिर बातें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, व्लॉग ख़त्म हो जाता है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।